हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 23 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमएससी 205 के। तो डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा यही बोलती हूँ जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करती हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि एक तो कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, चाहे वो 1 साल पुरानी है 2 साल पुरानी है, क्योंकि आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, और वो टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो वो और इम्पॉर्टेंट भी हैं। और साथ साथ इनके अलावा आप जितना अपनी तरफ से सिलेबस कवर कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी वीडियो से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो से ही आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में इनसे मदद ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, ठीक है। एक स्लाइड में इंग्लिश के, एक स्लाइड में हिंदी में के हैं। तो यूनिट 1 आपको कंप्लीट करने हैं। यूनिट 2 में आपको ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 3 में आपको ये 4 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, डेमोग्राफिक चेंज जो है कैसे इफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और चैलेंजेस बताने हैं डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इकाई 1 तो थोड़ा ट्रांसलेशन में है, इकाई लिखा है कहीं यूनिट लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यूनिट 4 आपको पूरी कंप्लीट करनी है। यूनिट 5 में आपको ये 5 टॉपिक जो है कवर करने हैं, जिसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके टाइप, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कैसे जो मेजर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 6 में आपको स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट से मतलब है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट इकॉनमी में, और स्टेट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे जो गवर्नमेंट का क्या है इंटरवेंशन है वो इंक्रीज़ करता है मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट लिखा है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। यूनिट 7 कंप्लीट करनी है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 8 पे, जिसमें आपको ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइजेशन के, और भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों है, पीपी का मतलब क्या है, ट्रिपल पी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इन आईबीसी क्या है, ठीक है, आईबीसी कोड 2016, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फीचर, और ये कैसे मतलब काम करता है। यूनिट 9 10 कंप्लीट करनी है। 11 में 4 टॉपिक आपको अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ISLM पूरा डिटेल में, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव FRBM एक्ट के, और GST और उसका इवोल्यूशन। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आ गई स्लाइड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आते हैं यूनिट 12 पे, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर बताना है इंडियन डेमोक्रेसी का, प्रिंसिपल्स बताने हैं फेडरल फाइनेंस के, ब्रांचेस बतानी है फेडरलिज्म की इंडिया में, और 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के जो की रिकमेंडेशन है वो आपको यहाँ पे डिटेल में बताने हैं। 13 14 कंप्लीट करनी है। 15 में आपको ये 3 टॉपिक कवर करने हैं कि MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, इनके इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन इकॉनमी में, इसके चैलेंजेस, और जो डिमोनेटाइजेशन है GST और कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा था MSME सेक्टर्स पे। तो ये आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। फिर आते हैं यूनिट 16 पे, जिसमें आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर करने हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हैं। फिर आता है यूनिट 17 में, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के करैक्टरिस्टिक और इसकी ग्रोथ क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताना है कमर्शियल एंटरप्राइजेस का इंडिया के अंदर, पॉलिसी इंप्लीकेशन बताने हैं इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर में भारत में। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इसी स्लाइड में है आपका, ठीक है। 18 पे आते हैं। 18 में आपको ये 5 टॉपिक कवर करने हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसके मेन फीचर्स बताने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 4th वाला ट्रेड इन सर्विस है, ठीक है, तो ये आपको सही कर लेना। सेवा में व्यापार, ये गलती हो गई है, ये आप लोग करेक्ट कर लेना, कहीं आप सर्च करो फिर ये ना मिले। और फिर ये 5th पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, बौद्धिक संपदा में व्यापार, और यूनिट 19 to 25 जो है आपको कंप्लीट करनी है। तो यूनिट 19 to 25 जो है आपको कंप्लीट करनी है, एक भी टॉपिक जो यहाँ से स्किप नहीं करना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।